क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को एक्सटेंड करते हैं और nth रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट्स ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आपको वही सेम कंसेप्ट यूज करना है, बस इस बार 3 कंसेप्ट्स के बजाय एक जनरलाइजेशन ले रहा हूं मैं n रूट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई वर टू सॉल्व एन इक्वेशन z to the power n minus 1 is equal to 0, we all can clearly see that this is a complex polynomial जहां पर आपके पास जो डिग्री है वो n है, which of course eventually can be written as z to the power n is equal to 1। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं z to the power n is equal to 1, जो कि 1 plus 0 iota यानी cos 0 plus sin 0 times iota, या फिर उसे cos 2 n पाई। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि पावर में ऑलरेडी n ले चुका हूं, तो यहाँ पर n के बजाय लेट्स से मैं k ले लेता हूँ। सो cos 2k पाई प्लस iota टाइम्स sin 2k पाई। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अगर आप इस पावर n को उस तरफ शिफ्ट करें सो z विल बी क्लियरली नथिंग बट, अगर आप चाहें तो इसे ऑयलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू, राइट। तो ऑयलर फॉर्म क्या हो जाएगी, e टू द पावर iota 2k पाई, राइट। तो दोनों तरीके आपके पास है। तो z क्या आ जाना है स्टूडेंट्स, z आ जाना है cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई होल रेज्ड टू द पावर 1 बाय n, या फिर ऑयलर फॉर्म में क्या हो जाना है, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2k पाई रेज्ड टू द पावर 1 बाय n। और अगर उस n को आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर लें तो ये हो जाना है आयोटा टाइम्स 2k पाई बाय n, है ना। इवन यहाँ पर भी आप चाहें तो इस n को यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हुए यहीं शिफ्ट कर सकते हैं। दिस विल बी 2k पाई बाय n and this will be 2k pi by n। I hope you are very much comfortable and clear with whatever we have done so far। अब ये k के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, k को लेकर मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है कि जो k है ये अलग अलग वैल्यूज अपनी लेगा, और जो k की वैल्यूज होने वाली है यहाँ पर ये क्लियरली 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक। आई होप ये लर्निंग आपको याद है। मतलब इसमें जो मैंने k लिया है ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले रहा होगा स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, ये सारे नंबर्स जाते जाएंगे अप टू n-1 तक। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं। अब मुझे कोई फोर्थ रूट निकालने को कहे, फिफ्थ रूट्स निकालने को कहे, कुछ भी कहे, मैं बहुत इजीली इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट कर सकता हूँ। एक और बड़ी क्रूशियल बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये सारे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इसका क्या मतलब है, आप कॉमन सेंस के लिए सोचो, जब आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा। देखो पहला रूट 0 रखते ही क्या जाएगा, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 0 यानी e की पावर 0 यानी बेसिकली 1। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट तो 1 होना है, तो पहले रूट को मैं कह लेता हूं 1। अब सोचो k की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या आना है, k की वैल्यू 1 रखते ही ये आ जाना है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। आई होप आप सुन रहे हो। n की k की वैल्यू 2 रखते ही क्या आ जाना है स्टूडेंट्स, e टू द पावर आयोटा, k की वैल्यू 2 रखते ही 2 into 2 4, so this is iota 4 pi by n। I hope you're getting it। Next क्या आ जाना students, e to the power iota 3 into 2, that will be 6 pi by n, and this is how it will keep going till the last root will be, Euler form में मैं लिख रहा हूँ, ये सारे रूट्स हैं बेसिकली, है ना। लास्ट रूट विल बी iota टाइम्स 2 टाइम्स k की जगह आप रखेंगे n-1 टाइम्स pi by n। So I hope you are able to understand हमने क्या किया है यहाँ। Now my only point or the observation I want you all to understand is, पहला रूट तो 1 है, अगर मैं दूसरे रूट को अल्फा कह लूँ just to make us understand it more clearly, इस पूरे एक्सप्रेशन को बार बार लिखने के बजाय just replacing it by alpha, right। तो आप निश्चिंत होकर देखिए क्या ये जो नेक्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर नहीं है। आप बड़े इत्मीनान के साथ देखिए, डू यू ऑल नॉट थिंक दैट। सिमिलरली अगर इसी में वापस मैं अल्फा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नेक्स्ट रूट मिल जाएगा। यानी मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो सारे n रूट्स हैं इनमें 1 से कहानी शुरू होके अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इस तरीके से ये कहानी वर्कआउट हो रही है। शेलाई से ये क्लियरली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो अल्फा है। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। तो अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अब मैं कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देना चाहूं तो दे सकता हूं। जैसे अगर आपको a तो 1 समझ आ रहा है, अल्फा बेसिकली क्या है, वो है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। ये आपका कॉमन रेशियो अगर आप देख रहे हो तो देखो आप भले डिवाइड करके हर टर्म में कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो रेशियो है वो यही चल रहा है ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेइंग सो, मतलब ऐसा कहने या कर देने से फायदा क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट या पहला कंक्लूजन बताओ, अगर मैं इनका सम करूं यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n-1, तो ये क्या हो जाना है।
आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये जो सम होगा ये एक जीपी की एन टर्म्स का सम है। एक जीपी की एन टर्म्स का होता है 1 टाइम्स, है ना, आर टू द पावर एन माइनस वन या 1 माइनस आर टू द पावर एन, जो भी आप लिखना चाहें, और डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना 1 माइनस आर, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस आर टू द पावर है। तो ये आ जाना है कुछ इस तरीके से। ये आपका ओवरऑल एक सम है। क्या इस पर कुछ और भी आप टिप्पणी दे सकते हैं? मेरा कहना है देखो एक सिंपल सी टिप्पणी ये है कि न्यूमरेटर में आप क्यों नहीं नोटिस कर रहे हो, ये जो लिखा है 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन, इसकी वैल्यू तो आपको शुरू में ही बताई गई थी ना भाई। अरे आप ऐसे सोचो, इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा टू द पावर एन माइनस वन क्या होगा? जीरो। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और अल्फा टू द पावर एन माइनस वन जीरो होगा, मतलब ये न्यूमरेटर जीरो हो गया ना, और अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो। सो जैसा हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा था, याद करो आप, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो जीरो था। यही कहानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी में भी चलेगी कि सारे रूट्स का सम is always going to be zero. I hope this is something very basic which you all need to remember and understand. Another way of understanding is कि आप इसे ऐसे सोच लो, देखो आपके पास एक बेसिकली क्या है, एक पॉलिनोमियल है z टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कहूँ तो इसके रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू ऐसे जाते जाते अल्फा टू द पावर n माइनस वन। सो डू यू रिमेंबर सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस वन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट जो कि जीरो है अपॉन दिस वन। तो जीरो अपॉन वन वन ही होगा, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से भी आप सम ऑफ द रूट्स वर्कआउट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लेकर भी अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो ओपिनियन बहुत सुलझा हुआ है। दोनों तरीके आपके पास हैं। जैसे मान लो पहला तरीका, मैं सिंपली प्रोडक्ट कर लेता हूँ, जैसे 1 टाइम्स अल्फा स्क्वायर टाइम्स अल्फा क्यूब एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल अल्फा टू द पावर, ये प्लस मैंने दिया मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा टू द पावर n माइनस वन। सो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा, है ना, टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, ये नेचुरल नंबर्स हैं, n माइनस वन तक। तो फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम होता है अल्फा टू द पावर n, मतलब एक्चुअली n माइनस वन है तो n माइनस वन n plus 1, so n minus 1 plus 1, that's n divided by 2. आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ। अब अगर आप इसे वर्कआउट करें तो बताओ अल्फा क्या था? अल्फा वाज दिस बेसिकली, आई होप यू ऑल कैन रिकलेक्ट इट। अल्फा वाज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। सो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, e टू द पावर आयोटा, है ना, 2 पाई बाय n होल रेज्ड टू द पावर कितना स्टूडेंट्स? n minus 1 times n by 2. I hope I'm not confusing you guys at all. Now, if you simplify it further, this is e to the power iota. देखना ध्यान से, ये 2 और ये 2 और ये n और ये n कैंसिल हो जाने। I hope you all can notice it very clearly. So ये जो होगा ये होगा iota times n minus 1 times pi, है ना। अब n बेसिकली एक नेचुरल नंबर है, n minus 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो e to the power iota n minus 1 pi क्या होगा? ये होगा, ये होने वाला है cos n minus 1 times pi plus iota times sin n minus 1 times of course pi। ये स्टेटमेंट आई होप आप समझ पा रहे हो। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पर cos के पास ये जो पाई का मल्टीपल है कैसा है। अगर ये इवन है तो ऑफ कोर्स ये 1 हो जाना है, और अगर ये ऑड है तो ये माइनस 1 हो जाना है। तो चला इसे पूरी डिपेंडेंसी इस बात पर लिख देता हूँ कि माइनस वन की पावर n माइनस वन ही डिसाइड करेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ जब आप देखेंगे तो साइन में जब पाई का कोई भी आप मल्टीपल लें तो जीरो ही होता है। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, समझ सकते हो कि z की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लें, है ना, तो याद करो वो होता है आपकी लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन। ऑफ कोर्स लास्ट टर्म में प्लस या माइनस साइन क्या आएगा, वो नंबर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं, तो इस वजह से ये वापस n माइनस वन की पावर में चला जाएगा। आप चाहते तो ऐसे भी इसे सोच सकते थे। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, आप और क्लैरिटी से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा। जैसे कि मान लो मैं इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लिया, मतलब z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को मैंने सॉल्व किया, तो क्या चार रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से? देखो एक रूट तो आना है 1, ये तय है ना। एक रूट आएगा अल्फा, एक आना है अल्फा स्क्वायर और एक आना है अल्फा क्यूब। तो ये एग्जैक्टली होंगे क्या? तो आप इन्हें ऐसे सोच सकते हो, 1 तो 1 है, जब आप अल्फा निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा e टू द पावर आयोटा। आप याद करिए हमने अभी वर्कआउट किया है
2 पाई बाय एन, राइट? तो दिस इज ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय एन। इस बार एन कितना है? एन इस बार आपके पास क्लियरली 4 है, तो आई होप यू कैन सी इट। 2 पाई बाय 4 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा बेसिकली पाई बाय 2। अल्फा स्क्वायर मतलब ई टू द पावर बेसिकली आई पाई बाय 2 का होल स्क्वायर यानी आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई। अल्फा क्यूब क्लियरली आपके अल्फा का क्यूब यानी ई टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 2। अब आप इन वैल्यूज को निकालें तो मेरा कहना है 1 तो 1 ही है, ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 अब आपको याद हो चुका होगा cos 90 प्लस sin 90 आयोटा के साथ ऑफ कोर्स, तो cos 90 आपका 0, sin 90 आपका 1, तो ये हो जाता है आयोटा। जब आप इसे निकालेंगे तो cos पाई -1 sin पाई 0, तो ये आ जाना है -1, और जब आप इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos 3 पाई बाय 2 विच इज 0 एंड sin 3 पाई बाय 2 विच इज -1 यानी माइनस आयोटा। अब अगर आप इन चारों को प्लॉट करें तो देखो जरा कहाँ मिलेंगे। आप इन चारों को देखें तो एक है 1, एक है आयोटा, एक है -1 और एक है माइनस आयोटा। और अगर मैं चारों को क्लब करूं तो मुझे ये चारों एक स्क्वायर बना कर देंगे। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। जो ये शेप फॉर्म होगा दिस विल बी अ स्क्वायर, जहां पर ये है आपका 1, ये है आपका आयोटा, ये है -1 और ये है माइनस आयोटा। यानी अगर एक सर्कल में ड्रॉ करूं जो इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करे, आई रिपीट, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करे तो सर्कल कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। बहुत एस्थेटिकली अच्छा नहीं बनेगा, पर आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि उसका मोटिव क्या है जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप z की पावर n को वर्कआउट करेंगे और उसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे तो n रूट्स हमेशा यही लाई करेंगे। देखो जब हमने 3 रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे तो क्या बन रहा था? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा था, आप याद करो। जब आपने 4 रूट्स निकाले तो क्या बना? तो क्लियरली एक स्क्वायर बना। आप सोचो 5 रूट्स में क्या होगा? 5 रूट्स में पेंटागन बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। मैं बहुत प्रिसीजन के साथ तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर हाँ कुछ ऐसा, मतलब मेरे लिए थोड़ा चीजें बना पाना मुश्किल है, पर कुछ ऐसा एक पेंटागन बनेगा। अगर 6 रूट्स निकालोगे तो ऑफ कोर्स ही बात है हेक्सागन बनेगा कुछ इस तरीके से। ये सब एक रेगुलर शेप्स बनेंगे, और जो भी ये सारे शेप्स बनेंगे की खास बात ये होगी कि ये हमेशा एक यूनिट रेडियस वाले सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ये हमेशा ट्रू होगा। माई ओनली पॉइंट हियर इज कि अगर मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी को वर्कआउट करूं, यानी इसके जो सारे रूट्स हैं आपके, जो z है क्या 1 अल्फा, ऐसे करते करते जो भी सारे आपके अल्फा के पावर n-1 तक के सारे रूट्स हैं, ये लाई करेंगे बेसिकली एक आपके यूनिट रेडियस के सर्कल पर, मतलब उसकी सरकमफेरेंस पर ऑफ कोर्स। और इस सरकमफेरेंस पे खास बात क्या होगी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ कर देता हूँ। कुछ 2 सेकंड आप दीजिए ताकि मैं एक्चुअली आपको ड्रॉ करके चीजें बता पाऊँ, है ना। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक्चुअली चीजें यहाँ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये आपका बेसिकली वाई एक्सिस है, मोटा मोटा इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो ये जो है सेंटर, ये ओरिजिन है। अब जो भी बन रहा है रूट ऑफ यूनिटी, जैसे अगर पहला रूट है 1 तो ये 1, दूसरा रूट अगर अल्फा है तो यहाँ कहीं मान लो अल्फा आ जाएगा, तीसरा रूट क्या है अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ कहीं आपका अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करते करते सारे नंबर्स आते जाएंगे और फाइनली यहाँ कहीं आपका अल्फा टू द पावर n-1 आ जाएगा। तो ये सारे आपको n रूट्स यहाँ इस तरीके से मिलेंगे। आई होप आप मेरी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बड़ी सॉर्टेड सुलझी हुई सी बातें हैं, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक और जरूरी बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास ऑफ कोर्स ये जो सम आ रहा है ये 0 आ रहा है। ये सम 0 आने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो सारे रूट्स का सम है, हमने देखा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू व्हाट, अप टू अल्फा टू द पावर n-1, ये सारे रूट्स का सम 0 है। इन सारे रूट्स में बेसिकली था क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, समेशन ऑफ ऑल द रूट्स। ऑल द रूट्स को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो अल्फा टू द पावर के, जहाँ पे अल्फा कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, और कहाँ तक जा रहा है n-1 तक। ये जो सम है 0 है। अब अल्फा बेसिकली था क्या, याद करो स्टूडेंट्स। अल्फा बेसिकली था आपका, मतलब अल्फा को लेकर जो जनरलाइजेशन था वो था cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n। माइंड यू एवरीवन, कुछ क्रूशियल सा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसका जो समेशन है k की वैल्यू 0 से n-1 तक, ये कितना है 0। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, समेशन को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी इसे मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ cos 2k पाई बाय n एंड summation of, plus of course iota times summation of
साइन 2k पाई बाय n। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आप समेशन ले रहे हैं इसमें भी आप k की वैल्यू 0 से n-1 तक रखेंगे, यहाँ भी समेशन में आपकी k की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। और अगर ये 0 के इक्वल है, मतलब 0 + 0 आयोटा के इक्वल है, मतलब अगर मैं दोनों तरफ इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करूं तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता स्टूडेंट्स कि आपके पास एक रिजल्ट मिल रहा है आपको कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 होगा और इवन ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 होगा। सो एक और क्रूशियल सा कंक्लूजन है यहाँ, दैट समेशन k ranging from 0 to n-1 of cos 2k pi by n, ये तो 0 होना ही है, नॉट जस्ट दैट बट समेशन k की वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1 sin 2k pi by n, ये एक इन जनरल स्टेटमेंट है जो आप याद रखिएगा हमेशा 0 होता है। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हैं और क्लैरिटी के साथ आप चीजें समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कर क्या है ना। और कुछ लर्निंग्स अगर मैं डिस्कस करूं तो सिंपल सी बात मैंने आपसे कहने की कोशिश की है, याद रखिएगा ये जो सारे एन रूट्स हैं है ना, ये जो सारे एन रूट्स हैं ये बेसिकली एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। ये हमेशा एक क्या बनाते हैं, ऑल द एन रूट्स क्या बनाते हैं ज्योमेट्रिकली, दे फॉर्म एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। याद रखिएगा ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है वो समझाना चाह रहा हूँ। और इस पॉलीगन की भी खास बात क्या है, इस पॉलीगन की जो सारी वर्टाइसेस हैं, ये जो सारी वर्टाइसेस हैं इस पॉलीगन की, दे ऑल लाई है ना, वर्टाइसेस लाई ऑन अ यूनिट रेडियस सर्कल। तो एक सर्कल पर लाई करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 1, सेंटर्ड एट ओरिजिन। जो सर्कल है वो कहाँ सेंटर्ड होता है, उसका सेंटर होता है बेसिकली ओरिजिन पर। ये एक बस स्टैंडर्ड लर्निंग है जो याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बस इस प्रॉपर्टी को देखकर ही आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मेरा कंक्लूजन जो मैं आपको देना चाहूँ, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि z की पावर n-1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसके कई सारे रूट्स मुझे मिलते हैं, जैसे कि क्या 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर और ऐसे करते करते अल्फा टू द पावर n-1। इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z-1 z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू z माइनस अल्फा टू द पावर n-1, और यही इक्वेशन आपकी हो जानी है z टू द पावर n-1। तो ये लर्निंग याद रखिएगा, ये आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में और क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि z की पावर n-1 को क्यों मैं इन सारे z-1 z-अल्फा स्क्वायर जैसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। यही बात दोबारा अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊं कि अगर आपको याद हो हमारा लेक्चर हमने कुछ इस तरीके से चीजें डिस्कस की थी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर आर और ओमेगा की पावर 2r दो वैल्यूज देती हैं बेसिकली, या तो 1 या 0, और ये डिपेंड करता था कि r 3 का मल्टीपल है या नहीं। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर आगे एक्सटेंड करूं तो याद रखिएगा आपके पास अगर वही बात, अब मैं बार बार डिनोट ना भी करूं तो समझ जाइएगा 1 अल्फा स्क्वायर अप टू लेट्स से अल्फा टू द पावर n-1, these are basically n roots है ना, nth roots of unity है ना, मान लो ऐसा मैं जानता हूँ। तो आप याद रखिएगा प्रॉपर्टी कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर टू द पावर p यानी अल्फा टू द पावर बेसिकली 2p प्लस अल्फा क्यूब टू द पावर p यानी अल्फा टू द पावर 3p अप टू द फाइनल टर्म अल्फा टू द पावर n-1 टाइम्स p। ये सम भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब ये या तो 1 होगा या 0। नाउ इट विल बी ईदर 1 और 0। याद रखिएगा बड़ी सिंपल सी बात है, आई एम रियली सॉरी 1 ना होकर एक्चुअली इस केस में ये होगा 0 या n, मतलब आई एम रियली सॉरी मैंने अभी ये बोल दिया था शायद कि 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r और ओमेगा टू द पावर 2r या तो 0 होगा या 1, आई एम रियली सॉरी मैं मिस कर गया, वो ओमेगा क्यूब होता है जो 1 होता है, तो ये या तो 3 होगा या 0। अब 3 कब होता था और 0 कब होता था, बस इसी लर्निंग को अगर आप याद रख पा रहे हैं तो वही लर्निंग मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। जब जब ये जो p है अगर वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है n का नहीं है तो 0 होगा, यानी इफ दिस p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, अगर p जो है वो n का कोई मल्टीपल नहीं है। अब p यूज कर चुका हूँ, k यूज कर चुका हूँ, n यूज कर चुका हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ m है ना, जहां पर ऑफ कोर्स जो m है वो बेसिकली क्या है, एक इंटीजर, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। और अगर p n का कोई मल्टीपल है, अगर p n का कोई मल्टीपल है तो उस केस में इसकी वैल्यू ये सब हमेशा n होगा। ये सारे टर्म्स 1 हो जाने हैं, आप खुद सोचो अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर 2n, अल्फा की पावर 3n, ये सब 1 हो जाना, 1 प्लस 1 प्लस 1
टेक्निकली n टाइम्स गिव्स यू n। तो ये लर्निंग एक क्रूशियल सी लर्निंग है, जैसे मेरा मानना है आप याद रखेंगे। कुछ और लर्निंग्स जो अगर आप सीधे डायरेक्टली याद रखें तो आपके हमेशा काम ही आनी है, तो उन लर्निंग्स को भी देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, और इन लर्निंग्स के बाद कुछ प्रॉपर्टीज के साथ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक और लर्निंग अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो लर्निंग ये है कि अगर आप लिखें 1 प्लस अल्फा, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी ही है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सेकंड अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी 1 है, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर फर्स्ट रूट की बात करूँ तो 1 है, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब अप टू जो फाइनल आपका nth रूट है, जो कि है बेसिकली 1 प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ये जो आपने सारी टर्म्स लिखी हैं, इसकी भी दो ही वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इट विल बी ईदर 0 और 1, याद रखिएगा, इट विल बी ईदर 0 और 1। जब जब आपने जो n है, मतलब जिस nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आप निकाल रहे हैं, अगर वो n आपका इवन है तो उस केस में वैल्यू 0 होगी, और अगर nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में अगर ये जो n है वो अगर ऑड है तो उस केस में इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होगी। आप इसे अपनी इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, या चाहें तो कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, या आप कुछ एक रैंडम वैल्यू के लिए भी इसे ट्राई कर सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी लेकर। ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इस तरीके से बड़ी इजीली आप इस जनरलाइजेशन को क्लेम कर सकते हैं। इसी बेसिस पर एक और जनरलाइजेशन निकल कर आता है, वो कुछ इस तरीके से कि अगर आप 1 माइनस अल्फा निकालें, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर निकालें, 1 माइनस अल्फा क्यूब निकालें अप टू nth टर्म जो है आपका 1 माइनस अल्फा टू द पावर माइनस 1। इन दोनों में ये बात याद रखना, मैंने जो शुरुआत की है वो अल्फा से की है, यानी मैंने 1 को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये जो सारे आपने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी n। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा n होगा, चाहे n ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, ये हमेशा n ही होगा। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस एज अ लर्निंग, है ना। कुछ 3 और क्रूशियल सी प्रॉपर्टीज है, उन्हें याद रखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी, तो इन्हें भी जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होती क्या है और उन्हें आप कब यूज करेंगे। देखिए यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपने बखूबी क्लैरिटी के साथ समझी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपके पास लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर n माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं z माइनस 1 टाइम्स z प्लस 1 टाइम्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो प्रोडक्ट मिलूंगा वो है प्रोडक्ट, यानी ये पाई। ये पाई साइन आपका पाई रेडियन वाला पाई नहीं है, ये प्रोडक्ट वाला पाई। जैसे समेशन के लिए आप समेशन का साइन यूज करते हैं, उस तरीके से प्रोडक्ट के लिए मैं साइन यूज कर रहा हूँ पाई। आई होप आप समझे, पाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट किसका लेना है वो सुनिए, प्रोडक्ट आपको लेना है, बड़े गौर से सुनिएगा, यही ट्रिकी पार्ट है। z स्क्वायर माइनस 2z टाइम्स cos of 2r pi by n. So this is 2r pi by n प्लस 1। ये जो लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन का, इसमें r कहां से कहां तक होगा, इसमें अगर आप r की वैल्यू देखें तो जो r की वैल्यू शुरू होगी वो 1 से शुरू होगी, और वो वैल्यू जो कल्मिनेट होगी वो कल्मिनेट होगी n माइनस 2 अपॉन 2 पर। आई होप आपको मेरी बातें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि z की पावर n माइनस 1 को आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से जब आप लिखेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलना है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। ये उसी फॉर्म को जो हमने यहाँ डिस्कस की है, ये आपकी जो ये फॉर्म आई थी यहाँ, इसी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा गया है। सो इट डजंट डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट मच, बस उसी को थोड़ा यहाँ वर्कआउट करवाया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके और भी कई सारे वर्जन हैं। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये तब है जब जब n इवन है, मतलब ये आप तब ही लिख सकते हो अगर n कैसा है, इवन। अगर n ऑड है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, पर फिलहाल n इवन है तो आप ये लिखेंगे, है ना। इसी तरीके से आप एक और एक्सप्रेशन वर्कआउट कर सकते हैं, z टू द पावर n प्लस 1। z टू द पावर n प्लस 1 को आप सीधे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी सारी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। किन सारी टर्म्स का, ये टर्म्स होंगी z स्क्वायर माइनस 2z टाइम्स कॉस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 2r प्लस 1 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पाए हैं, ये इस तरीके से प्लस 1, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें r की वैल्यू आप 0 से शुरू करें। r की वैल्यू इस बार जो आप शुरू करेंगे वो 0 से शुरू करेंगे, कहां तक, n माइनस 2 अपॉन 2 तक। तो इस केस में याद रखिएगा यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट है कि n जो है वो होना चाहिए आपका इवन। तो अगर n आपका इवन है
तो z की पावर n प्लस 1 को आप बिना सोचे समझे इस तरीके की टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। एक और इंपॉर्टेंट सी लर्निंग स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपसे मैं कहूं, ध्यान से सुन लीजिए, यही एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब आपको वर्कआउट करना है z टू द पावर n प्लस 1, पर तब जब n ऑड हो तो कैसे सोचेंगे इस पर बात करते हैं। उस केस में बस आपको ये काम कर लेना है कि z प्लस n को पहले तो बाहर ले आना है, याद रखिएगा z प्लस n को पहले बाहर ले आना है, और वही पूरा एक्सप्रेशन जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो किसका स्टूडेंट्स, z स्क्वायर माइनस 2z टाइम्स कॉस ऑफ 2r प्लस 1 टाइम्स पाई बाय n, अगर आप समझ पा रहे हैं तो हो जाना है 2r प्लस 1 पाई बाय ऑफ कोर्स n, आई होप आप सुन रहे हैं, n प्लस 1। यही करना है दोबारा, लेकिन इस बार बस बाहर आपके पास एक टर्म और होगी प्रोडक्ट में विच इज z प्लस 1। ये तब होना है जब जब आपका n होगा ऑड। तो दो क्रूशियल सी लर्निंग्स हैं, z टू द पावर n प्लस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, z टू द पावर n प्लस 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट केस तब जब n इवन है और सेकंड केस तब जब n ऑड है। ये लर्निंग्स याद रखिएगा, कुछ क्रूशियल सी लर्निंग्स हैं जो कि आने वाले वक्त में आपके काम ही आनी है। ना कुछ और लर्निंग्स, या रादर मैं कहूँ कि कुछ सम जो आपको पता होने चाहिए, ऑल्दो ये सम हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, पर चूंकि यहाँ हमारे काम आने वाले हैं इसलिए इन्हें समझ लीजिए। मैं अगर आपसे कहूँ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, मतलब बेसिकली साइन में तो नहीं पर इसके जो एंगल्स हैं इनमें एक एपी चल रही है, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा अप टू लेट्स से साइन एन थीटा। तो अगर एंगल्स में एपी चल रही है जिसकी फर्स्ट टर्म थीटा है और कॉमन डिफरेंस भी थीटा है, तो आप इसका सम भी लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली क्या लिखते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, दैट इज साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और सुनिएगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, पर फिलहाल हम उसकी कॉरोलरी एक पढ़ रहे हैं। सो दिस इज साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। दिस इज वन ऑफ द वेज। इसके अलावा भी आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, रियली सॉरी, इसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई होगी बेसिकली विच इज साइन, मतलब फॉर्मूला है पूरा ओवरऑल उससे बना है टेक्निकली, दिस इज साइन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स होल ऑफ थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एक और लर्निंग, ना सिर्फ साइन के लिए बल्कि ऐसा एक फॉर्मूला कॉस के लिए भी एग्जिस्ट करता है, इंटरेस्टिंगली काफी हद तक इसी के सिमिलर है। कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अप टू लेट्स से मैं कर रहा हूं कॉस एन थीटा। तो टोटल एन टर्म्स हैं, थीटा से शुरुआत होकर गाड़ी गई है एन थीटा पर। सेम एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देना है जो हमने यहाँ लिखा था, बस इस वाले साइन की जगह आपको कॉस रखना है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। मतलब ये हो जाना है साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 टाइम्स, बस इस साइन की जगह आप लिखेंगे कॉस एन प्लस 1 बाई 2 होल टाइम्स थीटा। ये जो एक्सप्रेशन आपका बनकर आया है ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस के लिए। इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रूफ भी आप दे सकते हैं अपना। ऑयलर फॉर्म अगर आप इंट्रोड्यूस कर लें तो ऑयलर फॉर्म के थ्रू जो रियल पार्ट है अगर वो इंट्रोड्यूस कर दें आप, तो रियल पार्ट सारे ऐड कर दो आप, अलग अलग आपके रूट्स के कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, इस तरीके से जैसे सारे रियल पार्ट्स का सम करोगे तो एक जीपी बनेगी और उस जीपी का सम यही आएगा जो यहाँ लिखा है। ऐसे ही सारे इमेजिनरी पार्ट्स का जब आप सम करोगे तो एक जीपी बनेगी और उस जीपी का सम वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं प्रूफ अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काम के कंक्लूजन आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप इनके बेसिस पे सोच पाए कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना होगा। आई होप यहाँ तक एक कंप्लीट क्लैरिटी आपने बिल्ड की है कि कैसे चीजें सोची जानी है ना। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स प्रीटी वेल, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और कंसोलिडेट करते हैं हमारी सारी लर्निंग्स को। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ट्राई करिए, देन विल डिस्कस इट टुगेदर। बोल रहा है वो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। अब ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी मत मान रही है, गलती होगी, उसने नहीं कहा है, मतलब नहीं कहा है, रादर उसने और स्पेसिफिकली कहा है कि ये जो ओमेगा है ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा ओमेगा की पावर 2 ओमेगा क्यूब ये सब है ना। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी वैल्यू वो आपसे निकालना चाह रहे हैं। मेरा कहना है अच्छी बात है, निकालते हैं। कैसे वो समझते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे वो समझो। क्या मैं यहाँ पर इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये nth रूट्स हैं, तो x टू दी पावर n माइनस 1 अगर मेरे पास एक क्यूबिक nth पावर में इक्वेशन है, आप चाहें तो z टू दी पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन के जो सारे रूट्स हैं वही तो हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू कहाँ तक, टू ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अगर
z टू द पावर n माइनस वन लिखा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स z माइनस वन टाइम्स z माइनस ओमेगा टाइम्स z माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू ये सारे आपके रूट्स जो भी हैं z माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस वन। आई होप दिस कैन बी डन एंड यू ऑल आर एबल टू रिकलेक्ट इट। मैं काम करता हूँ दोनों तरफ इस इक्वेशन में, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसकी वैल्यू हमेशा ये होनी ही है। इट्स लाइक दिस, अगर आपसे मैं पूछूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे, या चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, बताओ x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा होता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। अब इस आइडेंटिटी में मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी जो आपके मन है, 0 2 4 माइनस थ्री, इवन √3, इवन 5/2, इसका एलएचएस और आरएचएस सेम ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी है, मतलब ये इक्वल प्रूव होगी क्योंकि एक आइडेंटिटी है। ऐसे ही ये हमेशा इसके इक्वल होता है क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक आइडेंटिटी है। और अगर ये एक आइडेंटिटी है तो ये z की किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो मैं z की वैल्यू 9 ट्राई करता हूँ। आई होप यू आर कंफर्टेबल विदाउट ट्राइंग टू कन्वे। अगर z की वैल्यू 9 ट्राई करता हूँ तो देखो ये हो जाना है इस तरफ 9 टू द पावर n माइनस वन। क्यों कर रहा हूँ, आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा होगा, है ना, इज इक्वल टू 9 माइनस वन 8, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस ओमेगा, फिर यहाँ हो जाना है 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू द फाइनल टर्म विच इज 9 माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस वन। फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं दे आर 9 माइनस ओमेगा, 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग ऑन टू 9 माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस वन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 8। सो क्या आप समझ पा रहे हैं ये आंसर हमने कैसे निकाला, कैसे सोचा, कैसे वर्कआउट किया और इसे आप कैसे करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट, ये काफी आपके काम का है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या नई लर्निंग मेरे लिए आती है, याद रखिएगा एक छोटा सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब एक छोटे से रिमार्क के तौर पर आप लिख सकते हो जिसे हम कैलकुलस पढ़ते वक्त यूज करेंगे, पर यहाँ से भी वो डिराइव हो जा रहा है इसलिए मैं लिख देता हूँ। एक्स टू द पावर n माइनस वन को आप क्या लिख रहे हो, हम सर इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस वन, है ना, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज गोइंग ऑन टिल एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस वन। ये सारे रूट्स हैं, आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। तो अगर ये x माइनस वन को मैं एलएचएस में ले आऊँ तो ये हो जाना है एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू x माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस वन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो x वन होगा तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा सर ये नॉट डिपेंड हो जाएगा, पर x की वैल्यू वन रखने के बजाय अगर x को वन की तरफ अप्रोच करवाया जाए, है ना, यार x टू द पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन निकालना है जब x वन को अप्रोच कर रहा है, तो एक्सप्रेशन किसे अप्रोच करेगा, आई थिंक आप कुछ मत करो, इसमें x की जगह वन रख दो, तो हो जाना है वन माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू वन माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस वन। ये इस केस में आपके इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। सो आई होप आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके nth रूट्स ऑफ यूनिटी से निकल कर आती हैं और उन्हें आप कैसे सोचते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक कुछ दिया गया है ना, cos 2π/7 प्लस आयोटा sin 2π/7, आयोटा आपका माइनस वन का अंडर रूट है। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा बस रैंडमली अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा एक्चुअली ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 का सम है और बीटा ए क्यूब ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 6 का सम है ना। कैसे सोचेंगे वो समझते हैं, आप भूल जाओ ये सारी बातें, आप थोड़ा ए को लेकर अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करो कि ए एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्या है तो जरा सोच के बताओ, चलो भाई देखो कोशिश करते हैं। ए जो लिखा था मुझे वो लिख कर दिया था cos 2π/7 प्लस आयोटा sin 2π/7। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे ए टू द पावर 7 निकालने में। सर क्लियरली वो हो जाएगा cos 2π/7 प्लस आयोटा sin 2π/7 होल रेज्ड टू द पावर 7। अब डीम ओवर थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे और ये 7 और ये 7 भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 7 नीचे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा cos 2π प्लस आयोटा sin 2π। बताओ cos 2π कितना होता है, सर पाई के वन मल्टीपल पर cos 1 होता है और sin 0 होता है, तो दिस इज 1, यानी बेसिकली a टू द पावर 7 1 है, यानी ये 7th रूट्स ऑफ यूनिटी से आप डील कर रहे हो अगर आप समझ रहे हो तो। एवरीवन एबल टू गेट माय स्टेटमेंट वेरी क्लियरली कि एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ।
मतलब ए जो बेसिकली है, ये समझने की कोशिश करिए, 7th रूट ऑफ 1 है। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं हम कहाँ जाए। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन के जो टोटल रूट्स होंगे वो होंगे 1, देन ऑफ कोर्स आपका एक हो जाना है ए, एक हो जाना है आपका ए स्क्वायर, एक हो जाना है ए क्यूब। आप एक ही जगह कुछ और भी लिख सकते हैं ना, मतलब अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ तो इस तरीके से करते करते टोटल जो रूट्स आएंगे वो आने ए टू द पावर 6 तक। तो ये जो टोटल रूट्स हैं दे आर द 7th, मतलब ये 7 रूट्स हैं 7th रूट ऑफ यूनिटी के। आई होप इतना मेरा कहना काफी है। और अगर मैं जानता हूं तो मैं कम से कम क्या कह सकता हूँ, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि इन सबका सम, यानी 1 + a स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू ए टू द पावर 6, ये जो सम ऑफ ऑल दीज रूट्स है ये जीरो होगा, क्लियर सी बात है। और अगर ये जीरो होगा तो मेरा आपसे क्या कहना है वो समझते हैं। मेरा आपसे कहना है क्या इस 1 को मैं RHS में शिफ्ट कर सकता हूँ, तो a + a स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब बताओ, ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4, देखो ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4 तो ये अल्फा है, ए क्यूब ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 6, ए क्यूब ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 6 ये बीटा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उसके रूट्स का सम तो मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि है -1। सर काश प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल जाता तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म कर देता। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढने चला हूं, तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 और बीटा है ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6 ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टाइम्स ए क्यूब दैट्स ए टू द पावर 4, a times a to the power 5 a to the power 6 and then a to the power 7, a स्क्वायर और a क्यूब ये हो जाता है a to the power 5, a स्क्वायर और a 5 a 7 और a स्क्वायर और 6 a 8 है ना। नेक्स्ट a 4 और a 3 ये हो जाना है a 7, 4 और 5 हो जाना है 9 और 4 और 6 हो जाना है 10। तो इस तरीके से आपको ये ओवरऑल एक्सप्रेशन मिलेगा। सर इससे क्या फायदा हो रहा है, मेरा कहना है अगर आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर बहुत स्ट्रक्चर्ड है अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं। क्या मैं सबसे पहले तो कह दूं, जहां जहां ए की पावर 7 दिख रहा है वो 1 है, तो ए की पावर 7 को मैं 1 से रिप्लेस कर लेता हूँ, इस ए की पावर 7 को भी 1 से रिप्लेस कर देता हूँ। आई होप आई कैन डू सो। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो समझते हैं ना। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ ताकि हम इसे और अच्छे से देख पाए। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट टू समवेयर एल्स, स्पेस कम है तो ये लिखना होगा तो लिख देता हूँ। देखो ये ए की पावर 7 और ये दूसरा ए की पावर 7 जो आपको मिले थे, इनकी जगह मैं 1 रख दे रहा हूँ। कैन आई डू दिस हियर ओनली? तो इसकी जगह और इसकी जगह आई एम रिप्लेसिंग देम बाय 1। ये आई होप समझ आ रहा है। अब क्या फायदा हो रहा है इससे, अगर आप देखें तो एक और ए की पावर 7 था जो मैंने नोटिस नहीं किया, तो इस ए की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, शलाई से ए की पावर 8 और ए की बात है क्योंकि ए की पावर 7 के बाद वापस साइकिल चलेगा, तो ए टू द पावर 8 को मैं ए लिख सकता हूँ, ए टू द पावर 9 को आप लिख सकते हैं 7 + 2 यानी बेसिकली ए की पावर 2। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और ए की पावर 10 है 7 + 3 यानी हो जाएगा ए का क्यूब। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें बनेंगी। अब 1 + a स्क्वायर प्लस ए क्यूब ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 6, ये सम हमने वर्कआउट किया है, ये सम जीरो होता है अगर आपको याद है तो अगर ये सम जीरो होता है तो बच क्या क्या रहा है, बच जा रहा है ये 1 और ये 1, तो ये सम आ जा रहा है 2। तो मेरा ये कहना है सम ऑफ द रूट्स आया है -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया है 2, तो क्वाड्रेटिक होगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स आया था -1, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस x। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया था +2, तो इस तरीके से ये वो क्वाड्रेटिक रही होगी जिसके लिए ये आपके a इस तरीके से एग्जिस्ट करते थे। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे इन क्वेश्चंस को सोचा जाना है और कैसे इन्हें करना है। एक और काफी इंटरेस्टिंग सिंपल सा बेहतरीन सा क्वेश्चन जरा ऐसे देखिए। वो दोबारा यही बात आपसे कह रहा है कि ये जो अल्फा नॉट से लेकर अल्फा n-1 है, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। तो इस बार 1 से शुरू ना करके उसने अल्फा नॉट अल्फा 1 से लेकर अल्फा n-1 है ना, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये बात तय है। तो एक एक्सप्रेशन है जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूँ चलो इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, पर थोड़ा एक आइडिया दो और आप मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अगर एक एक्सप्रेशन हो x टू द पावर n-1 तो आप इसे लिख सकते हो x-1 यानी x माइनस अल्फा नॉट फिलहाल, x माइनस अल्फा की पावर 1 यानी अभी फिलहाल वो अल्फा 1 है, फिर x माइनस अल्फा स्क्वायर अभी फिलहाल वो अल्फा 2 से डिनोट हो रहा है,
अप टू x माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस वन, जो कि यहाँ पर अल्फा माइनस n अल्फा ऑफ n माइनस वन से डिनोट हो रहा है सब्सक्रिप्ट में, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जरा सोचेगा। मैंने बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड बात की है, और इससे हम कहाँ पहुंचने जा चले हैं, मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो आप समझिएगा इससे फायदा क्या हो। सो मान लो मैंने लॉगरिथम लिया, तो लॉगरिथम से क्या होगा वो समझो। अगर आप log लेते हैं तो x टू द पावर n माइनस वन का log तो एज इट इज आ जाएगा। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ x टू द पावर n माइनस वन है ना, बेस 10 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। RHS में क्या आएगा, जब आप इस पूरे का log लेंगे तो मैं अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, log ऑफ m टाइम्स n, यहाँ पे m और n पॉजिटिव m मान के चल रहा हूँ, हो जाता है log m प्लस log n। तो यही प्रॉपर्टी अगर यहाँ सोची जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है ये इस तरीके से जो सारे प्रोडक्ट में है वो सब में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये हो जाने log ऑफ कितना x माइनस अल्फा नॉट प्लस log ऑफ x माइनस अल्फा वन, एंड दिस विल गो ऑन टिल जो लास्ट टर्म है प्लस log ऑफ x माइनस अल्फा ऑफ n माइनस वन, है ना। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। सर उससे क्या फायदा होगा, एक बार आप करके देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलेगा। चेन रूल बेसिकली अप्लाई होगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो ये हो जाएगा वन अपॉन कितना स्टूडेंट्स, x टू द पावर n माइनस वन, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव हो जाना है क्लियरली n x टू द पावर n माइनस वन। सो आई होप आप ये बात तो समझ पाए कि यहाँ पर मैंने LHS में डिफरेंशिएशन कैसे किया। डू यू नॉट थिंक सर RHS में तो डिफरेंशिएशन और इजी है और सिंपल है और आसानी से मिल जाना है, जो कि कितना होगा बताओ। सर पहली टर्म का आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा नॉट, एक्स माइनस अल्फा नॉट का डेरिवेटिव वन, वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन, इस तरीके से गाड़ी जाती जाएगी, और जो लास्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा वो होगा वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा ऑफ n माइनस वन। डू यू ऑल एग्री विद दिस। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा। ये जो लिखा है RHS में, अब इसे मैं समीशन से, एक सिंगल समीशन से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ बजाय बार बार इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने के। देखो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा तो शायद क्लोज हूँ अपने आंसर की तरफ, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। बस एक दो छोटी मोटी चीजें अगर काश और वहां से हट जाए या आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे, जरा सोचते हैं। देखो पहले तो मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह अल्फा सॉरी 2 रखना चाह रहा हूँ। कैन आई डू दैट। अगर मैं x को 2 से रिप्लेस करता हूँ तो हो जाएगा n टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू, हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस अल्फा नॉट, फिर ये जाएगा वन अपॉन टू माइनस अल्फा वन, एंड दिस विल गो ऑन टिल द लास्ट टर्म वन अपॉन ऑफ कोर्स टू माइनस अल्फा ऑफ n माइनस वन। इस बात से आप सब एग्री करते हैं जो मैंने यहाँ किया या लिखा या जो करने की कोशिश की है। अब यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं इसे होल्ड पे डाल के अब मैं इस एक्सप्रेशन को आपके सामने लाता हूँ। मतलब मैंने आधा क्वेश्चन अपने तरीके से किया, आधा वो पार्ट कर रहा हूँ जो इन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा है, ताकि दोनों की बातों को क्लब करके हम समझें कि कहाँ बीच में आकर गाड़ी मिलती है। तो देखो अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग से वर्कआउट कर रहा हूँ, है ना। ये एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं। देखना इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी स्टूडेंट्स, दैट वाज गिवन टू मी एज, गौर से देखिएगा, समेशन ऑफ अल्फा आई टू माइनस अल्फा आई, है ना। तो अभी I'll keep it intact, इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ। और अब जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो है समेशन ऑफ, है ना, अल्फा आई अपॉन कितना टू माइनस अल्फा आई, है ना, ये अल्फा है। और इसमें जो आई है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 0 से n माइनस वन तक जा रहा है। आई होप यू ऑल नोटिस्ड इट प्रीटी वेल। मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, इसके न्यूमरेटर में मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं न्यूमरेटर को 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सर फायदा क्या हो रहा है, मेरा कहना है बस आप करके देखिए, कुछ तो फायदा है नुकसान हो। तो मैंने काम किया कि चलिए 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो लिखा है अल्फा आई, इसमें मैंने लेट्स से 2 ऐड किया तो 2 को मैं अलग से लिख देता हूँ कुछ ऐसा, और 2 सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा लिख देता हूँ। और इसके डिवीजन में क्या है स्टूडेंट्स, 2 माइनस अल्फा आई, है ना। और इस पूरे एक्सप्रेशन का आप क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन पर आप समेशन लगाकर बैठे हुए हैं, आई की वैल्यू 0 से n माइनस वन तक। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और 2 माइनस अल्फा आई से 2 को और अल्फा आई माइनस 2 को इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ। तो समेशन तो बाहर रह ही जाना है, तो इसमें आई की वैल्यू 0 से n माइनस वन तक जानी है। अब अगर आप अंदर देखें तो अंदर क्या क्या बचेगा, क्या क्या मिलेगा, जरा वो देखते हैं।
एक टर्म तो मिल जानी है 2/2 माइनस अल्फा आई, राइट। और शेलाई से ये जो मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली नेगेटिव हैं, तो ये जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी नथिंग बट -1। कैन आई से सो और कैन आई डू सो? आई होप यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। अब अगर आपने मेरी बात समझ ली है तो ये क्वेश्चन खत्म होने को है। आप ठीक से सुनिएगा, कैसे वो सुनो। देखो भाई, इस समेशन को अगर अंदर पास किया दोनों एक्सप्रेशंस के पास, तो एक तरफ तो मिलेगा समेशन ऑफ 2/, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 माइनस अल्फा आई, आई की वैल्यू ऑफ कोर्स हमारी 0 से -1 तक जा रही है, माइनस समेशन ऑफ 1, और 1 में जो आई की वैल्यू है वो 0 से -1 तक जा रही है। मेरा कहना है, जरा ये देखो ये लिखा क्या है, जो मैंने इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया था एग्जैक्टली है क्या। आप देखो ना इसको, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं लग रहा आपको, समेशन है 1/2 माइनस अल्फा आई का, जिसमें आई जो है 0 से -1 तक जा रहा है, और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू मुझे कुछ ये मिली है, तो इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स। यहाँ से देखना, ये 2 तो है, तो आई कीप दिस 2 ओवर हियर, इनटू n टाइम्स 2 टू द पावर, ये लिख रहा हूँ मैं बेसिकली n-1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n-1, राइट। और इसके साथ एक छोटी सी टर्म और आनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, समेशन ऑफ 1, तो 1 को टेक्निकली मैंने n टाइम्स ऐड किया है, अगर आप सोच पा रहे हो तो ये हो जाना है -n। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आई थिंक आप आपके आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू टू द पावर n-1 टू द पावर n होता है, तो हो जाएगा n इंटू टू द पावर n अपॉन टू द पावर n -1 माइनस n। अब आप चाहें तो एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, जो भी आप वर्कआउट करते हैं करिए, ताकि आप फाइनली अपने आंसर तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से एलसीएम लेने ही जा रहा हूँ, तो हो जाएगा n टाइम्स टू द पावर n माइनस n टाइम्स टू द पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय टू द पावर n -1। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जानी है दोनों टर्म्स, अगर आप देख रहे हैं आपका आंसर होगा n अपॉन टू द पावर n -1। नाउ दैट्स अ वेरी क्रूशियल रिजल्ट विच यू हैव डेवलप्ड और डिस्कवर्ड। इसे याद रखिएगा, ये भी आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी यूज हो सकता है और आपके काम आ सकता है। आई होप एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, काफी क्लैरिटी आपको मिली। अगर अच्छी क्लैरिटी आपको मिली है तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हम हर एक चीज पर एक अच्छी कमांड बिल्ड कर पाए और चीजें अच्छे से सोच पाए। तो ये आपका एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, जो हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं। क्या क्या कहा है वो देखो आप। n जो है 3 या 3 से बड़ा है, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n-1, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, बेसिकली nth रूट्स ऑफ n रूट्स हैं बेसिकली, है ना। तो मुझे समेशन निकालना है, डबल समेशन करना है, इसका मतलब मैं बता दूंगा बेशक आपको कि एग्जैक्टली होता क्या है। अल्फा आई अल्फा जे का, जहां पर आई 1 से बड़ा है, जे आई से बड़ा है और जे n-1 से छोटा है। आपको तीनों बातों का मतलब मैं एक एक करके समझाता हूँ। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, थोड़े ही पेशेंस के साथ आप समझ जाएंगे, पर पहले मेरी कुछ बातों को आप समझ के मानने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या क्या आपसे कह रहा हूँ। सबसे जरूरी बात, क्या मैं कह सकता हूँ कि एक इक्वेशन रही होगी x माइनस एक्स टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0, यानी x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n। इसी के जो टोटल सारे रूट्स मिले होंगे, मुझे मिले होंगे, क्या क्या मिले होंगे, जो सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे, यानी जो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या मिली मुझे, 1 अल्फा 1, राइट। मैं सारी वो वैल्यूज लिख ले रहा हूँ, अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे करते करते ये मेरी सारे इसके रूट्स मुझे मिले अल्फा n-। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। ये वो nth रूट्स हैं यूनिटी के। पहली लर्निंग जो मैं यहाँ पर डिराइव करना चाह रहा हूँ ये, कि क्या मैं जानता हूँ इन सारे रूट्स का सम 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n-1, ये सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। ये बात आई होप हम सब बखूबी जानते हैं। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर बात करते हैं। अगर मैं 1 को उस तरफ पुश करूं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा टू दी अल्फा n-1 बेसिकली किसके इक्वल हो जाना है, -1 के। ये बात भी आई होप आप समझ पा रहे हैं। जो हमसे पूछा जा रहा है उस तक हम पहुंचेंगे, पर उसके लिए मुझे कुछ चीजें लगेंगी। तो पहले मैं कुछ चीजें निकाल के रख ले रहा हूँ, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है या करेंगे क्या। देखो, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब होता है इसका स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब जो ये इसका स्क्वायर है वो आप कैसे लिखोगे, अरे भाई सिंपल सी बात है, आप लिखोगे अल्फा 1 का स्क्वायर, आप लिखोगे अल्फा 2 का स्क्वायर, आप लिखोगे अल्फा 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते सारे सिंगल टर्म्स के
स्क्वायर्स लिख दो, फिर आप क्या लिखोगे, अब आएंगे आपके टू टेकन एट अ टाइम, मतलब जैसे कि आपका आ जाएगा टू टाइम्स, सब में टू आने तो टू को तो मैं लिख देता हूँ, जैसे अल्फा वन अल्फा टू आएगा, फिर अल्फा वन अल्फा थ्री आएगा, फिर अल्फा वन अल्फा फोर आएगा, ऐसे करके अल्फा वन की सारी पेयरिंग आ जाएगी। फिर अल्फा वन के बाद जैसे अल्फा वन की लास्ट पेयरिंग क्या होगी बताओ, वो होगी अल्फा वन अल्फा एन माइनस वन। अब पेयरिंग शुरू होगी अल्फा टू की, देखो अब अल्फा टू की अल्फा वन के साथ पेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आई होप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे आपको चलेगा, है ना। तो अगली जो पेयरिंग होगी वो होगी अल्फा टू अल्फा थ्री, फिर क्या हो जाएगा अल्फा टू अल्फा फोर, और ऐसे करते करते अल्फा टू की जो फाइनल पेयरिंग होगी वो होगी अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन। आई होप आप समझ पाए। इसके बाद किसकी पेयरिंग आनी है, ऑफकोर्स अब अल्फा थ्री की पेयरिंग आनी है, और ऐसे करते करते जो फाइनल टर्म में जो मिलेगी ये टू टाइम्स में, वो होगी अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन। क्या ये बात आपको समझ में, और ये पूरा जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वन के। आई होप स्क्वायरिंग आपको पता है, कैसे करते हैं पता है, और क्या मैंने किया है ये आपको बखूबी समझ आया है। नाउ लुक एट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ओवर हियर। अब आपसे मैं बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, अगर आप चीजें मेरी सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो सुनना। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ना, देखो अल्फा वन से पहले एक रूट कौन था, वन था, है ना। तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, दोनों तरफ बस मेरा मन हो रहा है, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि क्यों किया। बस मैंने दोनों तरफ वन का स्क्वायर ऐड किया, तो वन का स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ ये क्या बन गया बताओ। सर ये कुछ नहीं बना है, आपके सारे जो एन रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ये जो सारे, अच्छा छोड़ो अब तो प्रॉपर्टी याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या आपको ऐसा लिखवाया था, मतलब इस इक्वेशन को भी भूल जाओ, मैं तो आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलवा रहा हूँ। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो कुछ ऐसी थी स्टूडेंट्स, वन प्लस अल्फा की पावर पी प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी सेकेंड रूट को अगर अल्फा टू कहूँ तो उसकी पावर पी, थर्ड रूट को अगर अल्फा थ्री कहूँ या अल्फा क्यूब जो आप कहते हैं उसकी पावर पी, अप टू जो आपका nth रूट है अल्फा की पावर एन माइनस वन, जैसे अगर मैं अल्फा एन माइनस वन कहूँ की पावर पी। ये मुझे दो वैल्यूज दे रहा था, पर इन दो वैल्यूज में मैंने सीखा है कि अगर आपके पास ये जो p है अगर ये n का मल्टीपल है तो ये सारी वैल्यूज सम होके n आ जाती है, वन 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 वन। लेकिन अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर आपका जीरो होता है, अगर आपको याद हो तो। आई होप आपको याद होगा, ये आंसर जीरो होता है अगर p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। और यहाँ पे मेरा ये कहना है ये जो p है ये बेसिकली टू है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, और जो p है वो टू है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो p कितना है, टू, जो कि n का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे लिए हो जानी है जीरो। आई होप आप ये बात तो अब समझ पाए। प्लस अब जो बचा वो क्या बचा, बस वो आप क्रैक कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो बचा स्टूडेंट्स वो बचा है टू ऑफ, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे, गौर से देखिएगा आप जो मैं लिखने जा रहा हूं कहां से शुरू हो रहा है सर, वन और टू से। तो आई की वैल्यू मुझे मिनिमम कितनी मिली है, वन, और जे जो है वो आई से बड़ा है, अगर आप देख रहे हो तो ये जे है और ये आई है, और जे मैक्सिमम जो गया है वो एन तक गया है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो। आई होप अगर आप समझ पाए क्या लिखा है तो आप पूरी कहानी क्लिक होगी होगी। और ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है ये कुछ ऐसा है, और ये किसके इक्वल है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका टू के इक्वल है। बस क्वेश्चन खत्म होने को आया है स्टूडेंट्स। समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे, जब आई जे से छोटा है लेकिन जे एन तक गया है और आई वन से शुरू हुआ है, इसकी वैल्यू टू बाई टू यानी कितनी हो जानी है स्टूडेंट्स, क्लियर सी बात है, वन हो जानी है। बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक और आइडिया देता हूँ, इतनी मेहनत एक्चुअली इस क्वेश्चन में करने की जरूरत ही नहीं, क्या बात करें सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चैप्टर को जानते हैं तो और आसानी से सोचा जा सकता है। सर वो कैसे, देखो मजेदार बात है, गौर से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग बातें आपसे मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या कहने जा रहा हूँ वो सुनना। आपके रूट्स क्या क्या है सर, आपके रूट्स कुछ ऐसे हैं, मतलब ये इक्वेशन क्या है, अगर x टू दी पावर n माइनस वन को मैं लिखूं तो ये क्या होती है, ये हो जाएगी x माइनस वन, है ना, x माइनस अल्फा वन, है ना, x माइनस अल्फा टू, अप टू ऐसे जाते जाते इक्वेशन का फाइनल फैक्टर होगा x माइनस अल्फा n माइनस वन। तो इसके सारे रूट्स हैं वन अल्फा टू अल्फा थ्री, राइट। ये सब सारे जो रूट्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, मैंने कहा सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट टाइम, इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ एन तो नहीं लिखा था ना, रियली सॉरी, ये गाड़ी एन तक नहीं गई थी, मैंने गलती से लिख दिया एन माइनस वन।
नहीं नहीं नहीं, ये तो एन ही होगा ना, जे तो आखिरी में एन तक गया, तो जे तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जे एन माइनस वन तक थोड़ी जाएगा, मतलब जे तो बेसिकली एन तक गया ना, आई और जे, तो जे आपका आखिर में, अच्छा मैंने लिखा गलत है, वो एन माइनस वन तक ही जाएगा ना, रियली सॉरी, अल्फा एन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो यहाँ पे जो फाइनल टर्म बनी होगी, मतलब कुछ बहुत बड़ी विशेष गलती नहीं की हमने, पर फिर भी आपको समझना होगा, फाइनल टर्म जो बनी होगी अल्फा एन माइनस टू अल्फा एन माइनस वन बनी होगी ना, वैसे छोटी सी राइटिंग में मैंने एरर किया, तो ये एन माइनस वन तक गई है बात, तो यहाँ भी बस आपको एन माइनस वन लिखना है, तो जहां जहां मैंने यहाँ इन दो केस में एन कहा था वो एन ना होकर एन माइनस वन, नहीं मुझे ये करते वक्त अभी जस्ट याद आया। चलो अब दोबारा आते हैं हमारे एक और मेथड पर, जो मैं आपको इस क्वेश्चन को लिखकर देना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन में यहाँ इसको जो आपने x की पावर n माइनस वन लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, इससे इस तरफ लिखता हूँ, है ना, ध्यान से देखो, ये जो है पूरा एक्सप्रेशन, ये क्या x टू द पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में जो है मेरे पास माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि बीच में जितने भी x की लोअर पावर्स हैं, x की पावर n के अलावा x की पावर जीरो के बीच में, उन सब के कोफिशिएंट्स जीरो हैं, आई रिपीट, उन सब के कोफिशिएंट्स जीरो हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है सर, अरे भाई इसका मतलब है कि बताओ x की पावर, सुनना, अगर आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा है तो ये अपॉन दिस होता है, ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव अपॉन दिस होता है आपका सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, जो कि होता है वन प्लस अल्फा टू अप टू अल्फा इन माइनस वन, जो कि क्लियरली होता है जीरो, याद तक। लेकिन आप सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम ले लें, यानी क्या ले लें आप ले लें वन इंटू अल्फा वन, सुनिएगा गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। वन इंटू अल्फा वन के बाद क्या ले लें आप ले लें वन इंटू अल्फा टू, है ना, सॉरी वन इंटू अल्फा टू, ऐसे करते करते आप सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ले लें। अब जो ये बात मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इसको समेशन की फॉर्म में सिंपल सी भाषा में कैसे लिखा जा सकता है वो सुनिएगा। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम का मतलब होगा, आप लिख रहे हैं अल्फा आई, आई एम रियली सॉरी, अल्फा आई अल्फा जे, इस पे लगेंगे दोनों आपके समेशंस, और इन समेशंस में आपके जो आई और जे हैं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, आई से छोटा, तो आई जे से तो छोटा होगा, लेकिन जे आपका अटमोस्ट एन माइनस वन तक जाएगा, और आई मिनिमम आपका वन होगा। ये एक्सप्रेशन जो होगा वो यहाँ पर n माइनस टू के कोफिशिएंट अपॉन वन के इक्वल होगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन है शिलाई से कॉमन सेंस भरी भाषा में जीरो के इक्वल रहा होगा। कैन आई से दैट, कैन आई से सो, बड़ी मुश्किल विशेष टफ बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। इन सब बातों का क्या मतलब हुआ सर, इन सब बातों का दोस्त ये मतलब हुआ, सुनना क्या उससे ना, इस बात में और यहाँ जो लिखी गई है इस बात में क्या फर्क, बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा, कंक्लूजन में बस आपको देने को हूं, अगर आप चीजें मेरी ठीक से सोच पा रहे हैं तो। देखो यहाँ पर एक छोटी सी गलती मैं कर रहा हूं, इसमें जीरो के साथ साथ एक छोटी सी चीज और आएगी, जो कि होगी ये कि इसमें आप क्या करोगे, देखो एक रूट आपका वन भी तो है, आपने तो यहाँ अल्फा वन से अल्फा एन माइनस वन तक ले लिया, एक रूट वन भी तो है, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम में पहला एक और मिलेगा मुझे वन इंटू अल्फा वन, फिर मिलेगा वन इंटू अल्फा टू, फिर मुझे मिलेगा वन इंटू अल्फा थ्री, अप टू वन इंटू अल्फा एन माइनस वन, ये भी तो एक सम मिलेगा मुझे, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, ये पूरा सम जीरो के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे कहूं अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन माइनस वन, ये पूरा माइनस वन के इक्वल होता है, तो क्योंकि अगर इसमें प्लस वन होता तो ये सम जीरो होता, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ सम है माइनस वन के इक्वल होता है, तो अगर ये उठ के उधर गया तो प्लस वन हो जाएगा, और ये जो इधर है ये तो वही है जो क्वेश्चन में पूछा था, जहां पर आई जे से छोटा है और जे एन माइनस वन से छोटा है और आई वन से बड़ा है, समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे। कोई ये सोचे कि अल्फा आई अल्फा जे में ये आ तो गया होगा, मेरी बात मानो स्टूडेंट्स, नहीं आए, क्योंकि ये वन जो है वो अल्फा नॉट है, और अल्फा नॉट यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि आई की वैल्यू वन से शुरू हो रही है। सो आई होप आप रियलाइज कर रहे हो, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम में जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो उसमें आपके वन इंटू अल्फा वन इंटू अल्फा टू, वन इंटू अल्फा थ्री, अप टू वन इंटू अल्फा एन माइनस वन भी तो आएंगे, जो इस एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इस बेसिस पर यह आंसर 2 सेकेंड्स के अंदर आप इस मेथड से भी निकाल सकते थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स विच यू ऑल कुड हैव यूज्ड। सो आई होप अब आप समझ पाए
कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी को कैसे सोचा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचा जाता है।